हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ये जानने से पहले जान लेते हैं कि असल में यूरिक एसिड होता क्या है। तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी का समझ लो कि एक वेस्ट सब्सटेंस है जिसको बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है। लेकिन अब ये बनता कहाँ से है? ये बनता है प्यूरिन से। जब हमारी बॉडी प्यूरिन्स नाम के एक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करती है एंड तोड़ती है तब जाके यूरिक एसिड बनता है। अब ये जो प्यूरिन्स है ये दो जगहों से आता है, एक तो बॉडी खुद बनाती है एंड दूसरा आपके डाइट से, यानी कि अगर आप हाई प्यूरिन वाला फूड खा रहे हैं जैसे कि सी फूड हो गया, मीट हो गया या फिर दाल, हर एक में अलग अलग अमाउंट के प्यूरिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब नॉर्मली जो ये यूरिक एसिड है ये आपके ब्लड में डिसॉल्व होता है एंड जो लेफ्ट ओवर है किडनीज इसे फिल्टर आउट करती हैं एंड देन ये आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। लेकिन अब दो चीजें हैं कि जिससे कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। वो क्या है? सबसे पहला रीजन ये है कि ओवर प्रोडक्शन, यानी कि या तो आपकी बॉडी में कोई डिसफंक्शन या फिर आप लोग हाई प्यूरिन फूड खा रहे हो। सेकेंड चीज जो किडनी डिसफंक्शन है, अगर आप लोगों को कोई किडनीज की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनीज जो एक्सेस यूरिक एसिड है उसे फिल्टर आउट ही नहीं कर रही है यूरिन के थ्रू, तो उससे भी आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अब कितना यूरिक एसिड नॉर्मल है? दिस इज द लिस्ट कि ये नॉर्मल वैल्यूज हैं। जितना यूरिक एसिड आपके ब्लड में, मतलब इतना यूरिक एसिड आपके ब्लड में है तो आपको कोई भी दिक्कत वो नहीं करेगा। अब अगर इस वैल्यू से यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसका सबसे मेन नुकसान वो ये करता है कि ये आपके जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाता है एज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो इससे आपको गाउट या फिर जॉइंट पेन जैसी परेशानियां आती हैं। तो अब आते हैं कुछ ऐसे पॉपुलर मिथ्स और कॉमन मिथ्स के बारे में जो असल में लोग बिलीव कर लेते हैं। नंबर वन ये है कि जो यूरिक एसिड बढ़ा है उससे अगर आप एप्पल सिडार विनेगर रोज पीते हो तो उससे यूरिक एसिड कम हो जाता है। सी एप्पल सिडार विनेगर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूरिक एसिड है या फिर आपको गाउट की प्रॉब्लम है तो एप्पल सिडार विनेगर उसको क्योर कर देगा। उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशंस ही लेनी पड़ेंगी डॉक्टर से। सेकेंड मिथ क्या है कि लेमन वाटर या फिर नॉर्मल वाटर पीने से जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। तो पानी पीना या फिर लेमन वाटर पीना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई है या फिर आपको गाउट जैसी प्रॉब्लम्स हैं, उससे पानी पीने से ये फ्लश आउट नहीं होगा। थर्ड मिथ क्या है कि सिर्फ नॉन वेज डाइट खाने वालों को ही यूरिक एसिड होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन्स को तोड़ के बनता है। अब अगर चाहे आप नॉन वेज डाइट ले लो या फिर आप वेजिटेरियन डाइट ले लो, उसमें प्यूरिन्स का कंटेंट होता ही होता है और वो टूटकर यूरिक एसिड बनाते ही हैं। प्रॉब्लम तब आती है कि अगर आप अपने डाइट को बैलेंस नहीं कर रहे हो, यानी कि आप रोज या तो हाई प्यूरिन फूड खा रहे हो, तो यूरिक एसिड वेज एंड नॉन वेज दोनों खाने वालों को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज वालों को होगा, राइट? ओके, सो नाउ द लास्ट मिथ कि यूरिक एसिड का बढ़ना एज रिलेटेड है। तो सी आजकल कुछ ऐसी रिसर्चेस हो रही हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अब एज रिलेटेड नहीं रह रही है, कि अब ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है, कोई शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा हो गई हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा आने लग गए हैं, तो उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एज में आ सकती है। तो सेम इज़ द केस विद हाई यूरिक एसिड। अगर आप लोगों का खाना या फिर टीनेजर्स का खाना कई बार रोज ही होता है प्रोसेस्ड फूड्स या फिर एक्सेसिव ड्रिंक्स शुगरी वगैरह, तो इससे उनको भी ये दिक्कत आ सकती है। सो यस, टेक अ गुड केयर ऑफ योर्स एंड योर लव्ड ones too. That's it for today. I'll see you in the next one. Also, if you like the video, do subscribe and give a thumbs up. Take care, stay healthy. Bye bye.